हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या आपका भी पैन आधार से लिंक नहीं है? यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया है 23 अप्रैल 2024 को, सर्कुलर नंबर 6, जिसमें आपको पैन से आधार लिंक करने की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया है। अब आप 31 मई 2024 तक अपने पैन को आधार से लिंक करवा सकते हैं यदि आपने अभी तक लिंक नहीं करवाया है। पैन से आधार लिंक करने की जो ड्यू डेट थी वो 30 जून 2023 थी। यदि उस ड्यू डेट के बाद अगर आपका पैन जो है वो आधार से लिंक नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि आपका जो पैन है वो इनऑपरेटिव है और ये मान लिया जाएगा कि आपके पास कोई पैन नहीं है, और उस केस में आप पे हायर रेट से टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा, जो है 20%। अब यदि आपके द्वारा 1 जुलाई 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं जिस पर आपकी टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आती है, तो उस केस में आप पे हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, यानी कि 20% से आप पे टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। और उस केस में असेसी जो है वो रिफंड नहीं क्लेम कर सकता है और ना ही उसको कोई इंटरेस्ट जो है उसका पेमेंट किया जाएगा। अब यदि आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाता है तो आपको कई सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि आपको रिफंड जो है वो नहीं मिलता है, रिफंड पर कोई इंटरेस्ट जो है वो नहीं मिलता है, हायर रेट से टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाता है, साथ ही आपको बैंक अकाउंट वैलिडेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको अपनी आईटीआर जो है उसको वेरिफिकेशन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। और जितने भी टीडीएस डिडक्टर है या टीसीएस कलेक्टर हैं उनके पास डिमांड के नोटिस जो है वो गवर्नमेंट से आने स्टार्ट हो गए कि आपके क्लाइंट के पैन से आधार लिंक ना होने पर भी आपने हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट क्यों नहीं किया। तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से टैक्स पेयर जो है उनके द्वारा गवर्नमेंट को ग्रीवियंस डाली गई और गवर्नमेंट ने उन सभी टीडीएस डिडक्टर और टीसीएस कलेक्टर को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए एक सर्कुलर जारी किया। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो सर्कुलर नंबर 6 इशू किया गया है 23 अप्रैल 2024 को, उसमें काफ़ी रिलीफ है जो कि टीडीएस डिडक्टर और टीसीएस कलेक्टर जो है उसको प्रोवाइड की है। उसमें यह है कि यदि आप 31 मई 2024 से पहले अगर अपना पैन आधार से लिंक करवा लेते हैं तो उस केस में आप पे हायर टीडीएस डिडक्ट करने की कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हायर टीडीएस की लायबिलिटी आपकी तभी अराइज नहीं होगी यदि ये ट्रांजेक्शन जो है वो 1 जुलाई 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में किए जाते हैं। यदि आप 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं और यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो उस केस में आप पे टीडीएस जो है वो हायर रेट से डिडक्ट किया जाएगा, जो है 20%। तो यदि आप भी टीडीएस डिडक्टर या टीसीएस कलेक्टर है तो ऐसे केस में आप अपने क्लाइंट जो है उनसे पूछ ले कि उनका पैन आधार से लिंक है या नहीं है। यदि उनका पैन आधार से लिंक नहीं है तो ऐसे केस में ड्यू डेट जो है वो 31 मई 2024 है। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप 15 से 20 मई के बीच में अपना पैन जो है वो आधार से लिंक करा लें, क्योंकि पैन को आधार से लिंक कराने में थोड़ा टाइम लगता है और उसके ऑपरेटिव स्टेटस में आने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये रिलीफ जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है वो 1 जुलाई 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं उन्हीं के संबंध में प्रोवाइड की है। यदि 1 अप्रैल 2024 के बाद आप कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं और आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो उस केस में आप पे हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो जैसे ही आपका पैन से आधार लिंक हो जाता है तो आपको कुछ काम है जो कि करने हैं। उसमें फर्स्ट है कि आपको चेक करना है कि आपका जो पैन है वो आधार से लिंक हुआ है या नहीं। तो वो आप इनकम टैक्स की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद ही आप अपना टीडीएस या टीसीएस का जो रिटर्न है उसको रिवाइज करें। उससे पहले आप अपना टीडीएस या टीसीएस का जो रिटर्न है उसको रिवाइज या करेक्ट ना करें। सेकेंड चीज़ आप कर सकते हैं कि आप टेसिस की साइट पे जाकर देख सकते हैं कि करेक्शन के बाद आपकी जो डिमांड है वो नील हुई है या नहीं हुई है। और थर्ड काम ये कर सकते हैं कि आपका जो एक्सेस रिफंड है उसको आप क्लेम भी कर सकते हैं और या फिर आप उसको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो जितने भी टीडीएस डिडक्टर और टीसीएस कलेक्टर है वो जब 4th क्वार्टर का रिटर्न फाइल करने जाए तो बहुत ही केयरफुली फाइल करें, चेक कर ले कि उनके क्लाइंट का आधार जो है वो पैन से लिंक है या नहीं है। तो आई होप आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।